दोस्तों एक खुशखबरी है कि टैक्स 60% से घट के 30% हो गया कुछ इनकम पर। लेकिन साथ में दुखबरी ये भी है कि उन्हीं के ऊपर पेनल्टी जो है पहले 10% थी, उसे बढ़ाकर 200% कर दी है। यानी कि टैक्स रेट तो कम हुआ लेकिन पेनल्टी को बढ़ा के 10 से 200% कर दिया, 20 गुना पेनल्टी। क्या है पूरा माजरा, किस इनकम के ऊपर 60 से 30 हुआ है और पेनल्टी क्यों बनाई, पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा। ये पूरा आपकी ITR से जुड़ा हुआ मैटर है और कितना जरूरी हो गया है अब कि आप अपने रिकॉर्ड कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करें। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो को शेयर करना, आखिर तक जरूर देखना दोस्तों। अगर प्रैक्टिस बढ़ानी है तो हमें नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। चलिए, अनएक्सप्लेन इनकम की बात कर रहा हूं मैं। अगर ज़्यादातर जो केस होते हैं आज की डेट में वो ऐसे ही होते हैं, 98% केस जो मेरे पास आते हैं वो एडिशन होती है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुछ भी चीज़ है, अब एक किसान है बेचारा, 98 लाख रुपए की उसकी सेल है, सारी बैंक में आई हुई है, सारे इन्वाइसेस हैं, लेकिन वो बाकी रिकॉर्ड तो रख नहीं पाया। वो खर्चे वर्चे, लेबर वेबर, उसको 98 लाख को अनएक्सप्लेन मान रहा है वो, और उसके ऊपर टैक्स निकाल रहा है करीबन 1,50,00,000 रुपए का। एक किसान आदमी वो उससे उम्मीद कर रहा है कि बड़े प्रोफेशनल की तरह रिकॉर्ड रखेगा, पर अब रखने पड़ेंगे, क्या करूँ। पुराना बता दो, पुराना सेक्शन था 68 से 69D तक, जो एडिशन होती थी उस पर टैक्स लगता था 115 BBE के अंदर। टैक्स रेट दिया हुआ 115 BBE और एडिशन हो रही 68 से 69D। जैसे आपका कोई अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर है, आप नहीं समझा पाए, आपकी परचेज है, आप नहीं समझा पाए कि कहाँ से खर्चा करा, कोई फॉरेन टूर करा, बता नहीं पाए, सरकार मानती है आपकी ब्लैक मनी है, और ब्लैक मनी पे टैक्स लगता है 88%। समझ गए? ये बता रहा हूँ मैं आपको 31 मार्च 26 तक की कहानी, समझ लीजिए। आपकी कोई सरकार ने इन्वेस्टमेंट पकड़ ली, FD थी, आप समझा नहीं पाए FD कहाँ से कराई। आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, समझा नहीं पाए। आपके बैंक में कोई पैसा आया हुआ है, बैंक क्रेडिट है, नहीं पता होता। मेरा केस है, दुबई घूमने गए फैमिली वाले, 15 लोग घूमने गए, मेरे क्लाइंट के अकाउंट में सबने टिकट के पैसे दे दिए, घूमने के पैसे दे दिए, और इनकम टैक्स जब केस लगा कोई रिकॉर्ड था नहीं। इनकम टैक्स ने बोला यार तुम कहाँ से करके आए, ये वो करा भैया ये था वो था। उन्होंने कहा ना हम नहीं मानते, टैक्स लगा दिया बोला। कोई कैश डिपॉजिट है, आपके पास सेविंग पड़ी थी बहुत सालों की, आपने जमा कर दिया, बैंक में जरूरत पड़ गई, उधार लिया, इमरजेंसी में जमा कर दिया, मजबूरी में, सरकार कहती ना ब्लैक मनी कट। लोन लिया आपने जरूरत पड़ने पे लोन लिया था किसी से, उसे पैसा किसी और के थ्रू वापस कर दिया, कैश पे दे दिया, केस लग गया, ना आप कंफर्मेशन दे पा रहे हो, ना उसकी आइडिया दे पा रहे हो। सरकार ने क्या बोला, इनकम टैक्स वालों ने, मैडम ने, FM ने, कैश क्रेडिट है आप पे हम टैक्स लगाएंगे। तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अभी जो चल रहा है सीन, एडिशन हो गई किसी की 20 लाख रुपए की, यानी कि इनकम मान ली, समझा नहीं पाया वो, AO सेटिस्फाई नहीं हो पाया। बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है सेटिस्फेक्शन ऑफ AO। कमेंट में बताना कि हाउ वी कैन सेटिस्फाई AO। 60% का टैक्स रेट, 25% का सरचार्ज, 4% का सेस, 10% की पेनल्टी, टोटल लगता था 88% का टैक्स, साथ में इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। बहुत मोटा, करीबन 150% बैठ जाता था ये बार। तो 20 लाख रुपए के ऊपर 30 लाख रुपए का टैक्स निकालती थी सरकार, कि पकड़ लिया। टोटल टैक्स कितना बना इसका, 17,60,000, इंटरेस्ट अलग से। इसका नुकसान क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई स्कीम आती थी, विवाद से विवाद स्कीम आई, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई, तो ये बेनिफिट ले नहीं पाते थे, तो टैक्स इतना है, जिसका छोटा टैक्स लगे वो टैक्स पे कर दे, स्कीम का बेनिफिट ले ले। और 98% केस ये वाले होते थे, तो स्कीम का बेनिफिट कभी मिला ही नहीं इनको। किसी का कैश डिपॉजिट पे एडिशन है, पूरा बैंक क्रेडिट एडिशन कर दिया, तो ये दिक्कत आती थी। अब क्या करा ही समझ लीजिए, सेक्शन अब नए हो गए, सेक्शन 68 से 69D वाले सेक्शन हो गए 102 से 106। लड़ते रहो 1 साल तक, मरते रहो, नए सेक्शन पुराने सेक्शन, 10 साल तक इसी में लगे रहेंगे हम। जो सेक्शन 115 BBE था, जिसके अंदर 60% का टैक्स रेट था, उसको अब इन्होंने 30% कर दिया है। सरचार्ज सेम है, सेस सेम है, तो 39% कर दिया है। यानी कि अब आपका केस लगा और आपका कोई अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, कैश डिपॉजिट, कोई भी ऐसी चीज़ निकली जो एडिशन हुई, तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, लेकिन पेनल्टी लगेगी 200%। हमेशा ये फिक्स कर दिया है, यानी कि इसको हमेशा मिस रिपोर्टिंग माना जाएगा। और अगर एडिशन हुआ है इस सेक्शनों में 102, 103, 104, 105, 106, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, है ना, इन सब चीज़ों में अगर एडिशन हो गई सेक्शन, जो कि होता ही इसी में ही है 90% केस में, तो आपकी 200% की पेनल्टी की तलवार लटक रही है। कितना नुकसान हो गया एक आदमी का, किसी ने लोन ले लिया, कोई घूमने गया, शेयरिंग में पैसा इकट्ठा आ गया, तो नहीं बता पाया, 200% पेनल्टी। और फिक्स कर दिया है कि अगर आपका होगा तो फिक्स है, इसमें 50%
200% का ऑप्शन नहीं रखा। एग्जाम्पल, किसी की एडिशन हो गई 20 लाख की, मैं आपको बता रहा हूँ कंपेरिजन, और वहाँ पे लिखा हुआ है टू रिड्यूस लिटिगेशन। हम थोड़ा सा लिटिगेशन को कम करना चाहते हैं। कैसे कम करना चाहते हैं समझिए। अब टैक्स रेट हो गया 39%, तो टैक्स कितना निकला इसका 7,80,000 रुपये। मैं पहले वाले केस की कंपेयर कर रहा हूँ कि वो केस मेरे नए सेक्शन में भी अगले साल से अगर केस लगा तो ये हो गया तो क्या होगा। अब इसके ऊपर लगेगी 200% की पेनल्टी, 15,60,000 अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 11 में, जो 270A था इसका 278(9) था, अब वो 439(11) हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, अगले साल टैक्स ईयर 26-27 से दोनों ऑर्डर सेम टाइम पास होंगे, सेम टाइम पे पास होंगे। पहले होता था असेसमेंट ऑर्डर पास होता था, फिर हम अपील फाइल करते थे, हमारी पेनल्टी रुक जाती थी। अब नहीं रुकेगी, अब इकट्ठा ऑर्डर पास होगा। सोचिए, मतलब एक आदमी 20 लाख जमा कर रहा है, उसके बाद तलवार कितनी लटक गई, 23,40,000 की तलवार डिमांड निकालेंगे ये न्यू प्रोविजन में। तो आप सोचिए, पहले मैं दे रहा था 17,60,000 रुपये 60% मिला के भी टैक्स का, और अब दे रहा हूँ 23,40,000 रुपये। तो भाई कौन सी लिटिगेशन रिड्यूस हुई है? कौन सा आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 बना रहे थे कि जिसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे, जो आप चाह रहे थे कि टैक्स पेयर के लिए आसानी हो, उसको ट्रांसपेरेंसी रहे, उससे विश्वास जगे देश पे। ये कैसा विश्वास है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रही है बात। कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ये को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता, पर ठीक है फिर भी बता रहा हूँ मैं, मेरा ड्यूटी है। अच्छा, कब से ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26 से, यानी कि टैक्स ईयर 26-27 से एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल या उसके बाद अगर कोई भी आपके पास नोटिस आएगा और ऑर्डर पास होगा तो उस पर ये प्रोविजन लगेंगे। अब कंप्लायंस तो चीपर हो गई है पेनल्टी से, यानी कि क्या होगा, 2 ऑर्डर पास होंगे इकट्ठे, और आपका टैक्स रेट तो कम हो गया है लेकिन पेनल्टी ज़्यादा हो गई है। अब क्या करना है आपको, कंप्लायंस का बहुत ध्यान रखना है। आप अपनी कंप्लायंस कराएंगे तो ठीक है, वरना पेनल्टी मोटी है। इसलिए मैं कह रहा था वीडियो को आखिर देखना जरूरी है। आप कोई अगले मतलब किसान हो आप, तो भैया अपने रिकॉर्ड मेंटेन करो। आप 4480 में फाइल करते हो तब भी अपने रिकॉर्ड मेंटेन करो, थोड़ा बहुत खर्चा करो फाइनेंस के ऊपर, समझ लो ये बात। अकाउंटिंग जरूर कराएं अपनी। अगर इनकम टैक्स ने कोई कैश क्रेडिट, कोई अनएक्सप्लेन एंट्री बैंक से पकड़ ली, आप नहीं बता पाए, आगे जाके 4 साल 5 साल बाद 200% की पेनल्टी पक्की है, फिक्स है वो। डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखें, इनकम टैक्स को अब नजरअंदाज मत करें, नजरअंदाज, सॉरी हिंदी थोड़ी सी मेरी दिक्कत होती है, इग्नोर। बैलेंस शीट, फंड फ्लो छोटा मोटा जरूर बनवाएं। हम क्या करते हैं, 500 रुपये की आइटम भर देगा तू ठीक है, तू 400 की भर देगा तू ठीक है, 300 तू भर देगा तू ठीक है, TIS से भर देते हैं। एक अकाउंट में 1,21,00,000 रुपये कैश डिपॉजिट TIS के अंदर, GST में टर्नओवर गई 23 लाख रुपये की, जिससे ITR भरवाई 500 रुपये में, उसने GST की टर्नओवर भर दी 23 लाख रुपये की ITR में। मैंने बोला भाई GST वाले ने गलत भरा, कह रहा हाँ गलत भरा। मैं क्या ITR वाले ने गलत भरा, मैंने कहा हाँ गलत भरा। और भाई साहब केस लग गया, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई भी कि कहाँ से आ गया इतना पैसा, जबकि है सेल परचेज। कह रहा GST वाले ने गलती कर दी, फिर ITR वाले ने गलती कर दी। भाई साहब भुगतो। बैंक स्टेटमेंट की हर साल जब खत्म हो जाए एक्सेल में डाउनलोड करें, पूरी बैंक स्टेटमेंट की जो क्रेडिट एंट्री हैं उनको आप निरीक्षण में लिख लें कि पैसा कहाँ से आया है, किस चीज़ का है, क्या आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं। एक दिन जरूर निकालें प्लीज़ अपने लिए। कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री अपने बैंक में ना लें, या लें तो ध्यान रखें। कई बार हम अपने बैंक अकाउंट को ऐसा बना देते हैं, तू UPI कर दे, तू इससे कर दे, जो कंपनी चलाना है वो कर दे, वो कर दे। 1-to-1 रिलेशन रखें, थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन एक बार आपका सिस्टम अगर बन गया तो आप इस झमेले से, ये जो 200% की पेनल्टी दोस्तों लग रही है ना, यकीन मानो फिक्स है ये, और असेसमेंट ऑर्डर के साथ ही पास हो जाएगी, वेट नहीं होगा। 23,40,000 रुपये सपनों में आएगा, इनकम टैक्स वाले आपका गिरबान पकड़ दें और आप उड़ जाओगे, घर क्या हुआ। बहुत ध्यान रखें, थोड़ा बहुत खर्चा फाइनेंस पे भी करें, CA पे भी करें, अकाउंटेंट पे भी करें, और अपने रिकॉर्ड दुरुस्त बना के रखें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। साथ में लाइक करने के साथ साथ जितना हो सके व्हाट्सअप, फेसबुक, अपने ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, प्रोफेशनल ग्रुप में, सब जगह इसको शेयर करें, ताकि लिटिगेशन को कम से कम किया जा सके, पता चल सके, हम लोगों का बिजनेस बढ़ेगा कि भैया अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। 200% की पेनल्टी फिक्स अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो। और ऐसा तो बहुत सारी एंट्री होती हैं, मेरे बैंक स्टेटमेंट में कई सारी एंट्री हैं जो आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो क्या जरूरी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ध्यान रखना, जो मैंने वीडियो में बताया है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।